वेलकम टू MB एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है एटॉम्स। आज जो हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे? एटॉम्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एटॉम्स में क्या है हम लोग देखते हैं। जस्ट एज ऑल द हाउसेस आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स, जितना भी घर है सब किससे बना हुआ है? ब्रिक्स से बना हुआ है, मतलब ईंटा, है ना। जैसे ये दीवार है ना, ये बोर्ड के पीछे जो ये दीवार है ये भी किससे बना हुआ है? ईंटा, है ना। इसमें क्या लगा? ईंटा। तो बोला जितना भी घर है सब किससे बना हुआ है? ईंटा से बना हुआ है। इन द सेम वे, उसी तरीके से ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ एटॉम्स। जितना भी मैटर है वो किससे बना हुआ है? एटॉम से बना हुआ है। वो किससे बना हुआ है? एटॉम से बना हुआ है। दस एटॉम आर बिल्डिंग ब्लॉक्स, इसलिए एटॉम को क्या बोला जाता है? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल द मैटर। जितना भी मैटर है सबका क्या है? ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है अराउंड अस। ठीक है, बात समझ में आया? जितना भी घर है सब किससे बना हुआ है? ईंटा से बना हुआ है। उसी तरीके से जितना भी मैटर है वो सब किसका बना हुआ है? एटॉम्स का बना हुआ है। बहुत सा सिंपल सा बात है। ठीक है, जितना भी घर है सब किससे बना हुआ है? ईंटा से उसका दीवार बना हुआ है ना। उसी तरीके से जितना भी मैटर है वो सब किससे बना हुआ है? एटॉम से बना हुआ है। बात समझ में आ गया? यहां तक इजी था। अब दूसरा पॉइंट कह रहा है एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। एटम जो है वो क्या है? वो छोटा पार्टिकल्स है। क्या है? बहुत छोटा पार्टिकल्स है। ठीक है, ऑफ एन एलिमेंट दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। जो कहां पार्ट करता है? जो कहां? दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। जो किस में भाग लेता है? केमिकल रिएक्शन में। जो किस में भाग लेता है? केमिकल रिएक्शन में। बात समझ में आ रहा है? जो किस में भाग लेता है? केमिकल रिएक्शन में। ये भी पॉइंट समझ में आ गया कि एटॉम जो है मेरा बहुत छोटा पार्टिकल्स है, बहुत छोटा पार्टिकल्स है जो कहां भाग लेता है? केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, अब एटॉम्स आर सो स्मॉल, यहां भी क्या कह रहा है? एटॉम्स आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देन इवन अंडर द मोस्ट पावरफुल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। एटॉम इतना छोटा है कि हम लोग अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते। ठीक है, उसको देखने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? तो मोस्ट पावरफुल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? पावरफुल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। बिना ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की मदद से हम उसको नहीं देख पाएंगे। तो उसको देखने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? पावरफुल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की। दे आर स्फेरिकल इन शेप। और वो शेप में कैसा होता है? हाँ, वो शेप में कैसा होता है? तो स्फेरिकल होता है। कैसा होता है शेप में? स्फेरिकल। बात समझ में आ गया? ठीक है, ये सब पॉइंट को नोट कीजिए। ठीक है, चलते हैं हम लोग फर्दर टॉपिक की तरफ। नोट दिस पॉइंट। ठीक है, एटॉम्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। क्या है? एटॉम्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। हम लोग पढ़े अभी कि एटॉम जो होता है बहुत छोटा होता है ना। इसको हम लोग अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। The size of an atom is indicated by its radius, which is called atomic radius. क्या बोल रहा है? The size of an atom is indicated by its radius. साइज जो होता है एटॉम का उसको इंडिकेटेड करते हैं। तो उसको किससे इंडिकेटेड करते हैं? बाई रेडियस। किससे इंडिकेटेड करते हैं? रेडियस से। विच इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। जिसका नाम क्या है? एटॉमिक रेडियस। क्या नाम है उसका? एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस मतलब रेडियस ऑफ एटम। एटॉम का रेडियस, तो उसका नाम क्या पड़ गया? एटॉमिक रेडियस। ठीक है, एटॉमिक रेडियस इज मेजर इन नैनोमीटर। एटॉमिक रेडियस को हम लोग किस में मेजर करते हैं? नैनोमीटर में। एटॉमिक रेडियस को हम लोग किस में मेजर करते हैं? नैनोमीटर में। उसका सिंबल क्या है? NM। उसका सिंबल क्या है नैनोमीटर का? NM। इस टाइप से लिखते हैं हम लोग, NM। ये इसका सिंबल है नैनोमीटर का। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर हम लोग जानते हैं। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर हम लोग जानते हैं। उसी तरीके से 1 नैनोमीटर बराबर कितना होगा? 10 टू द पावर -9 मीटर। क्या होगा? 1 नैनोमीटर बराबर क्या होगा? 10 पे -9, है ना। 10 पे पावर
10⁻⁹ मीटर। क्या होगा, 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर। उसको हम लोग इसे 1/10⁻⁹ मीटर, है ना। उसको हम लोग कैसे लिख दिया, 1/10⁻⁹ मीटर, 1/10⁻⁹ मीटर। बात समझ में आ गया, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स, है ना। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सिंबल्स ऑफ एलिमेंट। वी विल फर्स्ट डिस्कस द डाल्टन्स सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड देन मॉडर्न सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स, है ना। डाल्टन का ही सिंबल ऑफ एलिमेंट जो है, डाल्टन का सिंबल ऑफ एलिमेंट ही क्या कहलाता है, मॉडर्न सिंबल्स ऑफ एलिमेंट। क्या कहलाता है, मॉडर्न सिंबल्स ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग क्या क्या है मॉडर्न सिंबल्स ऑफ एलिमेंट, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। एलिमेंट डाल्टन सिंबल, ठीक है। यहाँ पे हमने एलिमेंट लिखा है और यहाँ पे क्या है, डाल्टन सिंबल, डाल्टन का जो सिंबल है। हाइड्रोजन का देखिए क्या है, एक गोल सा बना करके बीच में पॉइंट टाइप से, ये हाइड्रोजन का सिंबल है। कार्बन का है इस टाइप का सिंबल, गोल बना के उसको पूरा अच्छे से ड्रॉ किया हुआ है। ऑक्सीजन का है, गोल बनाया ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, ये ऑक्सीजन सिंबल है। फॉस्फोरस का क्या सिंबल है, प्लस। सल्फर का क्या है सिंबल, वो मर्सरीज वाला फेवरेट सिंबल जो है मर्सरीज का, वो है किसका, सल्फर का है। प्लेटिनम का क्या है, सर्कल करके पी लिख दिया। कॉपर का क्या है, सर्कल करके सी लिख दिया। ये किसका सिंबल है, डाल्टन्स का सिंबल है। ये सब एलिमेंट है, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, प्लेटिनम, कॉपर, सब एलिमेंट है। ये डाल्टन सिंबल है। ये सब क्या है, डाल्टन्स का सिंबल है, ठीक है। इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। आगे हम लोग और एलिमेंट और सिंबल देखते हैं, ठीक है। ठीक, हम लोग सिल्वर का देखते हैं क्या है। एक सर्कल बना के एस लिख दिया, ये सिल्वर का हो गया। गोल्ड का क्या है कि एक सर्कल बनाया और कैपिटल जी लिख दिया और इस टाइप से इसको साइड से लाइन ड्रॉ कर दिया। ये किसका सिंबल हो गया, जी का। ये सब क्या है, डाल्टन्स सिंबल है, एलिमेंट सिंबल है, ठीक है। ये लीड, लीड का क्या लिख दिया, सर्कल बना के ए लिख दिया, ये लीड का हो गया। मरकरी का क्या हो गया, सर्कल बना करके 0 लिख दिया, तो ये किसका हो गया, मरकरी का हो गया। बात समझ में आया, हाँ। अब देखिए आगे क्या है कि डाल्टन सिंबल फॉर एलिमेंट्स वेयर डिफिकल्ट टू ड्रॉ एंड इनकन्वीनियंट टू यूज। यहाँ पे मैंने देखा कि अगर टाइम कम है, जल्दी जल्दी करना है, ये तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है ना। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे हमको जल्दी से कुछ करना है ना, जल्दी से इसको सिंबल को दिखाना है एलिमेंट के, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे, फिर कैपिटल जी लिखेंगे, फिर इस टाइप से ड्रॉ करेंगे। तो क्या ये बहुत लेंदी प्रोसेस है, इसमें बहुत टाइम लग रहा है ना। या कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक सर्कल बनाया और गलती से स्मॉल जी निकाल गया, तो ये क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू डाल्टन एलिमेंट सिंबल क्या हो गया, ये रॉन्ग हो गया। अरे स्मॉल जी नहीं होता है, कैपिटल होता है, तो फिर मिटा के कैपिटल लिखेंगे, तो इसमें क्या बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। क्या लग रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो डाल्टन सिंबल फॉर एलिमेंट वे आर डिफिकल्ट टू ड्रॉ एंड इनकन्वीनियंट टू यूज़। इसको यूज़ करना उतना आसान नहीं था, है ना। मतलब बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग था। क्या था, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग था, ठीक है। तो ये जो डाल्टन्स का जो सिंबल फॉर एलिमेंट जो था, ये जो डाल्टन्स का जो सिंबल फॉर एलिमेंट है, ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। क्या है, ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, ठीक है। बात समझ में आ गया। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे फर्दर टॉपिक की तरफ। नोट दिस पॉइंट। मॉडर्न सिंबल्स ऑफ एलिमेंट, है ना।
मॉडर्न सिंबल ऑफ एलिमेंट, क्या? मॉडर्न सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। इट वाज J.J. Berzelius who proposed that the first letter or the first letter and another letter of the name of an element be used at its symbol। इन्होंने क्या बोला? डेल्टन एटॉमिक डेल्टन सिंबल जो था, ठीक है, एलिमेंट सिंबल जो था वो थोड़ा टफ था। वो क्या था? हमने देखा, हम लोगों ने क्या देखा कि वो बनाना थोड़ा टफ था। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर गोल्ड बना रहे हैं तो एक सर्किल बनाएंगे, फिर जी लिखेंगे, फिर साइड से ऐसे ऐसे लाइन खींचेंगे, तब ये गोल्ड का सिंबल है। क्या है ये? डाल्टन्स सिंबल्स है, सिंबल्स ऑफ गोल्ड है, ठीक है। ये थोड़ा क्या है? ये डिफिकल्ट है। ये क्या है? डिफिकल्ट है ना। तो इसी को सॉल्व करने के लिए क्या आया? मॉडर्न सिंबल्स ऑफ एलिमेंट। क्या आया? मॉडर्न सिंबल ऑफ एलिमेंट। क्या आया? मॉडर्न सिंबल्स ऑफ एलिमेंट। तो इन किसने दिया? इट वाज J.J. Berzelius। क्या नाम था इनका? J.J. Berzelius who proposed that the first letter, इन्होंने बोला कि उतना सिंबल उम्बल बनाने की जरूरत नहीं है, जो नाम है उसका फर्स्ट लेटर ही उसका क्या हो गया? सिंबल हो गया। इन्होंने यही कहा, सिंपल में समझिए, ठीक है, इन्होंने यही कहा। इट वाज J.J. Berzelius who proposed that the first letter or the first letter and another letter, पहला लेटर या फिर उसका दूसरा लेटर, वही क्या है? उसका सिंबल है। एग्जाम्पल के तौर पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, इसका सिंबल क्या हो गया? मॉडर्न सिंबल H। यही उसका क्या हो गया? सिंबल हो गया। बस दैट्स एनफ। ये कितना हो गया? इजी हो गया बनाना। बात समझ में आया? दिस आइडिया लीड टू द मॉडर्न सिंबल्स ऑफ एलिमेंट। यही जो आइडिया था ये लोगों को बहुत पसंद आया। ये आइडिया क्या है? लोगों को बहुत पसंद आया। आसान था, है ना, जल्दी बन जाता था, तो लोगों को क्या आया? ये पसंद आया। दिस आइडिया लीड टू द मॉडर्न सिंबल ऑफ एलिमेंट। इसलिए ये क्या है? ये जो आइडिया लोगों को पसंद आया और ये मॉडर्न सिंबल ऑफ एलिमेंट। क्या है ये? मॉडर्न सिंबल ऑफ एलिमेंट। नोट दिस पॉइंट, वी डिस्कस फर्दर टॉपिक। ओके, नाउअडेज आजकल जो केमिस्ट्री में जो यूज होता है एलिमेंट, नाउअडेज IUPAC, है ना, आजकल जो केमिस्ट्री में जो यूज होता है ये IUPAC से ऑथोराइज होता है। जो IUPAC जो एलिमेंट का नाम को ऑथोराइज कर दिया वही हम लोग लिख सकते हैं, है ना, अपने मन से नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो नाउअडेज IUPAC स्टैंड फॉर इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इज एन इंटरनेशनल। ये क्या है? ये इंटरनेशनल है, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे है, वर्ल्ड लेवल पे है, ठीक है। साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है? साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है विच अप्रूव्स नेम ऑफ एलिमेंट, जो क्या अप्रूव करता है? एलिमेंट का नाम और उसका सिंबल और उसका यूनिट्स, है ना। ये जो अप्रूव करेगा हम लोग वही लिखेंगे, ऐसा नहीं कि हम लोग अपने मर्जी से कुछ भी लिख दें, ठीक है। तो इसने अप्रूव क्या किया? हाइड्रोजन का सिंबल क्या अप्रूव किया? H। हेलियम का क्या अप्रूव किया? He, है ना। हम लोग HL नहीं लिख सकते हैं, हेलियम का सिंबल हम लोग HM अपने मर्जी से नहीं लिख सकते हैं। IUPAC क्या अप्रूव किया? HE। तो पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में ये क्या लिखाएगा? HE ही लिखाएगा। क्या लिखाएगा? HE ही लिखाएगा। हेलियम का सिंबल क्या होगा? HE। ये इंटरनेशनल लेवल पे होगा, है ना। इसका किसने इसको अप्रूव किया? IUPAC, इंडियन इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इसको किसने अप्रूव किया? हेलियम का सिंबल HE, इंटरनेशनल प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, है ना। मतलब जी
ये हाइड्रोजन का जो सिंबल H है ये किसने अप्रूव किया? IUPAC, मतलब इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। बात समझ में आया? ठीक है, हम लोग उसी तरीके से यहां पे हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट लेटर क्या होगा, उसका कैपिटल होगा। लिखने का तरीका में देखिए, फर्स्ट लेटर क्या होगा? कैपिटल होगा। सेकंड लेटर क्या होगा? स्मॉल होगा। ये पहला है। दूसरे में क्या है कि He, हेलियम। तो He का हम लोग क्या ले रहे हैं? हेलियम। हेलियम हम लोग कैसे लिख रहे हैं? फर्स्ट लेटर कैपिटल लिख रहे हैं, सेकंड लेटर स्मॉल लिख रहे हैं, बाकी सब लेटर क्या है होगा? स्मॉल। फर्स्ट लेटर ऑलवेज शुड बी कैपिटल। तो हेलियम का क्या होगा? He, इसका सिंबल क्या होगा? He ही होगा। Hl इसका सिंबल नहीं होगा। Hm इसका सिंबल नहीं है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये IUPAC से अप्रूव नहीं है। ये इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री से ये अप्रूव नहीं है। अप्रूव क्या है? सिर्फ He। ये क्या है? इसका सिंबल, किसका? हेलियम का। बात समझ में आ गया? उसी तरीके से एल्युमिनियम का क्या है? Al है। जिंक का क्या है? Zn है। क्लोरीन का क्या है? Cl है। बात समझ में आ रहा है? उसी तरीके से हम लोग देखते हैं Na। Na का क्या होता है? सोडियम। सोडियम का क्या होता है? Na। तो सोडियम का जो Na होता है ये क्या है? नाइट्रियम। ये क्या है? सोडियम को हम लोग क्या लिखते हैं? इसका सिंबल Na। क्यों लिखते हैं? क्योंकि इसका फुल फॉर्म क्या है? नाइट्रियम। क्या है? नाइट्रियम। और ये क्या है? एक लैटिन नेम है। और ये कौन सा नेम है? लैटिन नेम है ना। उसी तरीके से आयरन का क्या होता है? Fe होता है। आयरन का सिंबल क्या होता है? Fe। Fe का फुल क्या है? फेरम। ये भी क्या है? लैटिन वर्ड। बात समझ में आ गया? एक बार और इसको हम रिपीट करते हैं। Na का क्या होता है? सोडियम का क्या होता है सिंबल? Na, सिंबल ऑफ सोडियम। तो Na का मतलब क्या है? नाइट्रियम। नाइट्रियम क्या है? एक लैटिन वर्ड। क्या है ये? एक लैटिन वर्ड। बात समझ में आया? तो ये सब डिसाइड कौन करता है? किसका सिंबल किस तरीके का होगा, है ना? तो वो कौन डिसाइड करता है? IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। Nowadays, IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इज एन इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? एक इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है विच अप्रूव नेम्स ऑफ एलिमेंट। जो क्या अप्रूव करता है? नेम्स ऑफ एलिमेंट्स। उसका सिंबल क्या होगा? उसका यूनिट क्या होगा? ये सब अप्रूव करने का काम किसका है? IUPAC का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग फर्दर टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, लर्निंग फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। अभी जो हम लोग लर्निंग करेंगे, अभी जो हम लोग याद करेंगे, कितना याद करेंगे? 20 एलिमेंट्स। कितना एलिमेंट्स याद करेंगे? अभी हम लोग 20 एलिमेंट्स को याद करेंगे। तो उसका एक सिंपल सा हम एक तरीका लेकर के आए। क्या है? सिंपल सा तरीका, जिससे आसानी से क्या हो? याद हो जाए। जिससे आसानी से क्या हो? याद हो जाए। देखिए, हाय, हेलो, लिसन, भोले बच्चों। क्या है? हाय, हेलो, लिसन, भोले बच्चों। सी न्यूज ऑन फ्राइडे। क्या आप लोग न्यूज देखते हैं? क्रिकेट देखते होंगे, है ना? कॉमेडी चैनल भी देखते होंगे, मूवी भी देखते होंगे। तो कभी कभार क्या करना चाहिए? हम लोगों को न्यूज़ भी देख लेना चाहिए, है ना? न्यूज़ भी क्या करना चाहिए? देख लेना चाहिए। तो देखिए, हाय, हाय, हेलो, लिसन, बच्चों, बच्चों, सी न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट। क्या करना चाहिए? हाँ, हाय, हेलो, लिसन, भोले बच्चों, से न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। तो हम लोग को न्यूज भी देख लेना चाहिए। कब देख लेना चाहिए न्यूज? फ्राइडे नाइट को, है ना? वीकेंड के दिन क्या करना चाहिए? न्यूज भी देख लेना चाहिए, है ना? तो हाई से क्या हो गया? ये हाई, हाई है ना? हाई का H हम ले लिया, तो उससे क्या हो गया? हाइड्रोजन हो गया। हेलो, हेलो, हेलो से क्या हो गया? He, हीलियम। लिसन, क्या हो गया? लिसन। लिसन से क्या हो गया? Li। Li से क्या हो गया? लिसन। लिसन से क्या लिया हम लोग? Li, Li। भोले, भोले से क्या लिया? B।
अब बच्चों से क्या लिया, बोले से BE, अब बच्चों से क्या लिया B, और C से क्या लिया कार्बन, और न्यूज के N से क्या लिया नाइट्रोजन, और ऑन के O से क्या लिया ऑक्सीजन, और फ्राइडे के F से क्या लिया फ्लोरीन, इन नाइट से क्या लिया नियोन। बात समझ में आया। हाई से क्या लिया हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। एक फ्लो में याद हो जाएगा हम लोग को, एक टेबल में इसको याद हो जाएगा। हाय हेलो लिसन भोले बच्चों से न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, है ना। क्या हाय हेलो लिसन बच्चों भोले से न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। हाय हाइड्रोजन, हेलो हीलियम, लिसन लिथियम, भोले बेरियम, बच्चों बोरोन, सी कार्बन, न्यूज नाइट्रोजन, ऑन ऑक्सीजन, फ्राइडे फ्लोरीन, नाइट नियोन। कितने आसान से याद हो गया, आराम से याद हो जाएगा, है ना। बस इस तरीके से हम लोग याद करेंगे, खेलते हुए कूदते हुए आराम से हम लोग याद करेंगे, है ना। एलिमेंट 20 एलिमेंट को हम लोग आराम से याद करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई दिक्कत होगा नहीं होगा, ऐसे याद करेंगे। हाय हेलो लिसन भोले बच्चों से न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, है ना। इस तरीके से हम लोग हंस गा के याद कर लेंगे 20 एलिमेंट को। ठीक है, चलिए हम लोग वैसे ही याद करते हैं, है ना। इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या है मेरा, ना मांगो अलादीन से पेप्सी सोडा का कोला और काजू कतली। क्या है ना। ना मांगो अलादीन से पेप्सी सोडा कोला और काजू कतली। सर इसका क्या मतलब हुआ कि ना मांगो अलादीन से पेप्सी सोडा कोला और काजू कतली। देखिए इससे हम लोग एलिमेंट को आराम से याद कर सकते हैं, है ना। इससे हम लोग एलिमेंट को आराम से याद कर सकते हैं। आइए देखते हैं। ना 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 से क्या हो गया सोडियम, है ना। Na नाइट्रियम, इसका सोडियम का लैटिन नेम क्या है नाइट्रियम, Na। तो ना से क्या हो गया सोडियम हो गया। मांगो, मांगो से क्या हो गया मैग्नीशियम, मांगो के M से हमने क्या ले लिया मैग्नीशियम ले लिया। अलादीन, सब जानता है अलादीन को, है ना। चिराग वाला अलादीन, ऐसे रगड़ते थे तो जी आका मेरे बोलिए, जी मेरे आका, है ना। देखा है आप लोग सबने अलादीन को, अलादीन की मूवी भी देखा है। अलादीन एक बहुत फेमस कार्टून कैरेक्टर है ना, चिराग रगड़ने वाला। बोलिए मेरे आका, है ना अलादीन। अलादीन से क्या ले लिया हमने एल्युमिनियम ले लिया बच्चे। क्या ले लिया अलादीन से एल्युमिनियम। से क्या हो गया सिलिकॉन, से क्या हो गया से के एस से हमने क्या ले लिया सिलिकॉन। और अलादीन से क्या ले लिया हमने एल से क्या ले लिया एल्युमिनियम ले लिया। पेप्सी, पेप्सी, है ना पेप्सी, पेप्सी के पी से हमने क्या ले लिया फोस्फोरस, पेप्सी के पी से हमने क्या ले लिया फोस्फोरस। और सोडा, सोडा 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 के एस से हमने क्या ले लिया सल्फर, क्या ले लिया सल्फर। और कोला, कोको कोला, कोला, है ना कोला, कोला के सी से हमने क्या ले लिया क्लोरीन ले लिया। और के ए से हमने क्या ले लिया आर्गन। और काजू, काजू, है ना कितना अच्छा लगता है खाने में काजू। काजू के से क्या ले लिया हमने पोटेशियम। और कतली, कतली से के सी से हमने क्या ले लिया कैल्शियम ले लिया। आया बात समझ में बच्चों, कितने आराम से हम लोग सीखे अभी, है ना। कितने आराम से हम लोग डिस्कस किए। ना मांगो अलादीन से पेप्सी सोडा कोला और काजू कतली। आगे आप लोगों को समझ में, है ना। आराम से हम लोग 20 एलिमेंट को याद कर लिए, है ना। उसको एक बार सबको एक साथ लिख देते हैं हम लोग, है ना। जब तक के लिए आप नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग सारा 20 एलिमेंट्स को, जितना भी 20 एलिमेंट्स है सबको हम लोग अभी
एक सीक्वेंस में नंबर वाइज लिखेंगे, ठीक है। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग उसको भी लिखते हैं, ठीक है। चलिए, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स, है ना, जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे पढ़े थे, अब सब एक साथ सीक्वेंस में है। नंबर 1 पे क्या है मेरा, हाइड्रोजन, जिसको क्या, हाई, है ना, हाइड्रोजन। नंबर 2 पे मेरा क्या है, हीलियम, हेलो हीलियम। नंबर 3 पे क्या है मेरा, लिथियम, लिसन, लिथियम, जिसका सिंबल क्या है, Li। 4 पे मेरा क्या है, बेरियम, जिसका सिंबल क्या है, Be, भोले। और 5 पे मेरा क्या है, बोरोन, जिसका सिंबल क्या है, बी, बच्चों, है ना। 6 पे मेरा क्या है, कार्बन, जिसका सिंबल क्या है, सी, से। 7 पे मेरा क्या है, नाइट्रोजन, 7 में मेरा क्या है, नाइट्रोजन, जिसका सिंबल क्या है, एन, न्यूज, है ना, न्यूज। 8 में मेरा क्या है, ऑक्सीजन, जिसका सिंबल क्या है, ओ, ऑन। 9 पे मेरा क्या है, फ्लोरीन, जिसका सिंबल क्या है, एफ, फ्राइडे। 10 पे मेरा क्या है, नियॉन, जिसका सिंबल क्या है, NE, नाइट। 11 पे क्या है मेरा, Na, सोडियम, ना, याद है ना, इसका सोडियम का लैटिन नेम क्या है, नाइट्रियम है। 12 पे मेरा क्या है, मैग्नीशियम, 12 पे क्या है मेरा, मैग्नीशियम, जिसका सिंबल क्या है, Mg, मांगो। 13 पे मेरा क्या है, एल्युमिनियम, जिसका सिंबल क्या है, Al, अलादीन। सब जानते हैं अलादीन को, अलादीन, है ना। 14 पे क्या है मेरा, Si, सिलिकॉन, से। 15 पे क्या है मेरा, फॉस्फोरस, जिसका सिंबल क्या है, P, पेप्सी। 16 पे क्या है मेरा, सल्फर, जिसका सिंबल क्या है, S, सोडा। 17 पे मेरा क्या है, क्लोरीन, जिसका सिंबल क्या है, Cl, कोला। 18 पे मेरा क्या है, आर्गन, जिसका सिंबल क्या है, Ar। और 19 पे क्या है मेरा, पोटेशियम, जिसका सिंबल क्या है, K, और K एक मतलब क्या होता है, केलियम, ठीक है, के, काजू। 20 पे मेरा क्या है, कैल्शियम, जिसका सिंबल क्या होता है, Ca, कतली, याद। उसी पे मेरा ये सारा 20 एलिमेंट्स डिस्प्ले हो गया। कितने आसान तरीके से हम लोग एक छोटा छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के खेल कूद करके हम लोग 20 एलिमेंट के बारे में जाने, है ना, ठीक है। आज का टॉपिक हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटे से प्यार कीजिए, आसपास के एरिया को क्या कीजिए, स्वस्थ रखिए। और MB एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ठीक है। हम लोग जल्द नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।